हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है इसका पहला लेक्चर है। तो इसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसे आया, क्या कंडीशंस हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पिछली क्लासेस में यानी क्लास 10th में हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता था ax² + bx + c = 0, ये होता था। तो इसके रूट्स जो हमें फाइंड करने होते थे, रूट्स यानी कि x की वैल्यू उसको हम अल्फ़ा और बीटा बताते थे, अल्फ़ा और बीटा। तो x की वैल्यू के लिए हमें फार्मूला बताया जाता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सिद्धाचार्य फार्मूला भी कहते हैं, सिद्धाचार्य सूत्र। तो वो था कि x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये होता था उसका फार्मूला। और इसके लिए जो ये b² - 4ac है, b² - 4ac, इसको हम d के इक्वल दिखाते थे। अब ये d क्या है, d जो है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। तो इस d के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन बताई जाती थी कि d जब ग्रेटर होता है 0 से, d जब इक्वल होता है 0 से, और d जब लेस देन होता है 0 से। तो हमें ये बताया जाता था कि d जब ग्रेटर होगा 0 से, तब इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। और जब d 0 के इक्वल होता है तब इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। तब क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। फिर जब d 0 से लेस देन है तब क्या होता है कि यहाँ पे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो हमने इन दो लोगों के बारे में तो पढ़ा था कि d = 0 और d > 0, इनके बारे में तो पढ़ लिया, बड़े अच्छे खासे तरीके से पढ़ लिया। लेकिन ये जो d < 0 है, जिसके रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल होते थे, तो इनके बारे में ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ चीज़ें, ये वैसी की वैसी ही रह गई। इनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं समझे। तो अभी मैं यहाँ पे एक इसी के बारे में समझेंगे हम लोग, इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं और इमेजिनरी जो चीज़ें होती हैं। तो इमेजिनरी जो होती हैं वो रियल नंबर्स में नहीं पढ़ाई जाती। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स में नहीं पढ़ाए जाते। रियल नंबर्स में सब कुछ रियल होता है, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, ये बातें होती हैं, रियल चीज़ें होती हैं। और इमेजिनरी जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पढ़ाया जाएगा इमेजिनरी नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर्स को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उन्हें यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये जो d = b² - 4ac है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस चीज़ को दिखाने के लिए कि x² + 4 = 0। तो x² = हम -4 ले सकते हैं, और फिर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो x = हो जाएगा -4 अंडर में। किस में हो जाएगा, -4 अंडर में हो जाएगा। x = अंडर में -4, और इसके आगे प्लस और माइनस का सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस का सिंबल लिखते हैं। क्यों, क्योंकि एक जो रूट्स निकलेगा, एक जो x की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होगी और दूसरा निगेटिव होगी। क्यों होगी आप जानते हैं, क्योंकि ये x² है तो इसमें x की 2 वैल्यू होनी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप -4 को ले जाओगे, इसका √2 मिलेगा तो एक ही 2 दिखा दोगे, क्योंकि 2 वैल्यू दिखानी है ना आपको। 2 वैल्यू आप दिखाएंगे तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होता है, यही चीज़ें होती हैं। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट -4 हो गया। तो अब -4 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, +4 का स्क्वायर रूट होता है। अब माइनस ये आगे, इस माइनस को आप नहीं निकाल सकते, ये माइनस उधर ही रहना है। अब क्या करेंगे आप, अब तो यहाँ पे फंस गया ऐसे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो इस इमेजिनरी नंबर्स को ध्यान दीजिएगा, इस इमेजिनरी नंबर्स को बताने के लिए एक वर्ड बताया गया, आयोटा। दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आयोटा की डिस्कवरी की गई, आयोटा बनाया गया, जिसे हम दिखाते हैं स्मॉल आई से। स्मॉल आई से उसे हम दिखाते हैं। तो आई की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट -1। क्या होती है,
√-1। आयोटा बताया गया जिसको आई से सिंबलिक किया गया, और इस स्मॉल आई की वैल्यू जो है वो √-1 होती है। यानी अगर हम आई स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा ये -1। फिर आई इंटू आई स्क्वायर करते रहते हैं, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, आई इंटू आई स्क्वायर करते रहते हैं लोग। तो फिलहाल वो अभी नहीं देखना, यही दो चीज़ें देखनी है कि आई इक्वल √-1 और आई स्क्वायर इक्वल -1, आई स्क्वायर इक्वल -1। तो ये x इक्वल क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लस माइनस √4i स्क्वायर लिख सकते हैं, 4i स्क्वायर। तो 4i स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर यहाँ पे 4 इंटू -1 लिखेंगे तो -1 जो है वो आई स्क्वायर की वैल्यू है, आई स्क्वायर की वैल्यू है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे प्लस माइनस √4i स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2i और 2i हो जाएगा, 2i और 2i में, क्योंकि स्क्वायर इसका है आई स्क्वायर है तो ये एक आई मिलेगा, ये एक आई मिलेगा, तो ये जो दोनों मिलेंगे प्लस माइनस में ही मिलेंगे। किस में मिलेंगे? प्लस माइनस में, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस 2i होगा और एक माइनस 2i होगा, तो इसे एक को प्लस और एक को -2i लिख सकते हैं। तो ये प्लस 2i हो गया, ये -2i हो गया। x की वैल्यू, x के दो रूट्स, ये इमेजिनरी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? इमेजिनरी में आ रहे हैं, जिसमें i की वैल्यू √-1 दिखाई गई है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल Z से। जब रियल नंबर्स की बात होती है, रियल नंबर्स की जब बात की जाती है तो रियल नंबर्स में इंटीजर्स के सेट को या ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम Z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इंटीजर्स को कैपिटल Z से दिखाते हैं। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी को हम Z से दिखाते हैं। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करना, जब रियल नंबर्स में इंटीजर्स की बात की जाएगी तो उसे कैपिटल Z से वहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से दिखाते हैं। तो कैपिटल Z इक्वल लिखा जाता है a प्लस आई बी। क्या लिखा जाता है? a प्लस आई बी। कैपिटल Z इक्वल a प्लस आई बी लिखा जाता है। यहाँ पे a जो होता है वो रियल पार्ट्स होता है। वो क्या होता है? रियल पार्ट, उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट्स, क्योंकि वो रियल नंबर होता है। और i में i जो है वो इमेजिनरी है, तो i के साथ जो b इंक्लूडेड है ये आई बी, तो ये हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट्स को हम आर ई लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आई एम लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूँ कि z इक्वल 3 + 4i, z इक्वल 3 + 4i, z इक्वल 3 + 4i, तो रियल पार्ट्स जो हो गया वो हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट्स जो हो गया इस z का वो हो गया 4i। वो क्या हो गया? 4i। रियल पार्ट्स 3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट 4i हो गया। इमेजिनरी पार्ट 4i हो गया। आर ई का मतलब रियल और आई एम का मतलब इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है। तो z इक्वल a प्लस आई बी के रूप में हम डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो z1 इक्वल a प्लस आई बी लिख रहे हैं और z2 इक्वल c प्लस आई डी लिख रहे हैं। रियल नंबर्स भी हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी हैं। तो अगर z1 इक्वल z2 दिखाते हैं, z1 इक्वल z2 दिखाते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी इक्वल c प्लस आई डी। तो इक्वल हम किसको दिखाएंगे? इसमें इक्वल कौन हुआ? रियल पार्ट्स के इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होता है। a इक्वल c होता है और आई बी इक्वल आई डी होगा, यानी आई हटा दो तो ये क्या मिल गया? b इक्वल डी। तो a इक्वल c होगा और b इक्वल d होगा। अब ये ना कह देना कि a जो है वो d के इक्वल है और b है जो वो c के इक्वल है। तो ये सब चीज़ें नहीं, a जो है वो c के इक्वल होगा और b जो है वो d के, क्योंकि रियल पार्ट्स के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, आई 3x माइनस वाई इक्वल 3 प्लस आई माइनस बी, 3 प्लस आई माइनस बी। तो इसमें रियल पार्ट्स के इक्वल होगा, यानी कि 4x इक्वल 3 हो गया और आई वाले के होगा तो 3x माइनस वाई इक्वल
माइनस बी, क्या हो जाएगा माइनस बी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल, रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के इक्वल दिखाना होगा। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को एज अ प्रॉपर्टीज, इन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के रूप में हम यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रॉपर्टीज़ के रूप में हम बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से 9 से एज अ प्रॉपर्टीज़ के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको उसी तरह से कुछ पढ़ना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू पढ़ना है। बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब Z1 + Z2 = Z। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होना है, यानी Z1 + Z2 = Z ही आना है। फिर बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है Z1 + Z2 = Z2 + Z1, यानी Z1 में Z2 को ऐड करिए या Z2 में Z1 को ऐड करिए, बात क्या है, सेम ही आनी है, वो रिजल्टेंट क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा, सेम ही होगा। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव मतलब कि इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, Z1 ले लिया, Z2 ले लिया और Z3। तो ये Z1 + Z2 + Z3 = Z1 + Z2 + Z3। सभी ये प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो एडिशन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके थ्रू, एडिशन के थ्रू। फिर सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसे हम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। तो Z1 + Z2 को ऐड करके फिर Z3 में ऐड करिए, या Z2 + Z3 ऐड कर लीजिए, फिर Z1 ऐड करिए, तब भी रिजल्ट जो मिलना है वो क्या होगा, सेम ही आएगा। तब भी रिजल्ट वो क्या होगा, वो सेम ही आना है, रिजल्ट जो है वो सेम ही आना है। अब बात करते हैं 4th नंबर प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया Z, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस Z में कोई ऐसी चीज़ आप ऐड करिए कि ये फिर हमें क्या मिले, वही मिले, क्या मिले, ये चीज़ फिर हमें रिजल्ट जो है वही मिले, सेम ही मिले। तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर 0 तो रियल नंबर है, 0 क्या है, रियल नंबर है। फिर इससे आप कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो रियल भी है और इमेजिनरी भी है, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल को कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी इस 0 के साथ हमें रियल पार्ट भी दिखाना होगा और इमेजिनरी पार्ट भी दिखाना होगा। तो सही बात है, कोई नहीं, 0 + I0 दिखा देते हैं, 0 + I0 दिखा देते हैं, बात क्या है, 0 ही होनी है। फिर आप रियल वाले में रियल को ऐड कर लेना, इमेजिनरी वाले में इमेजिनरी को ऐड कर लेना, रिजल्ट जो है वो आपका सेम ही मिलेगा, Z ही मिलेगा। यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यही क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब 5th नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, सभी जानते हैं इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, Z। अब इसमें बात ये होती है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या ऐड करें कि हमें रिजल्ट में क्या मिले, 0 मिले, क्या मिले, रिजल्ट में 0 मिले। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही होता है कि क्या ऐसा ऐड करें कि वो रिजल्ट हमें 0 मिले। सही बात है भाई। तो Z भी चलो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करेंगे, तो ऐड करने वाली सिचुएशन क्या है, -Z। क्या है, -Z। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और Z सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ याद रखने से ये हो जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प मिलती है, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसलिए प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो ये हो गई 5 प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन भी ये दिखा दे रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है, सब्ट्रैक्शन में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की। तो वहाँ पे जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है Z1 + Z2 = Z, तो ये क्या होगी, सही होगी।
बिल्कुल वहाँ भी सही है भाई। Z1 और Z2 ले लो, वहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि रियल में से रियल पार्ट को करना है, इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा, सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी शो करेगा। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड नंबर जो है Z1 प्लस Z2 इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 है, तो वो करोगे तो नहीं दिखाएगा ना। अब ये Z1 प्लस Z2 जो है और Z2 में से Z1 प्लस Z2 था तो Z1 में से Z2 माइनस करो और Z2 में से Z1 माइनस करो तो ये क्या होगा, डजंट इक्वल। क्या होगा, ये डजंट इक्वल। इक्वल कहाँ होगा, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, उसको आप Z2 को यहाँ पॉजिटिव दिखा दे रहे हो, Z1 को निगेटिव दिखा दे रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये डजंट इक्वल। क्या होगा, ये डजंट इक्वल, इक्वल नहीं होगा। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। सेम उसी तरह से थर्ड नंबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है। पहले इनको आप ऐड कर रहे हैं, फिर Z1 में ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पहले इनको ऐड कर रहे हैं, फिर इनको। अगर इसमें से माइनस करते जाएंगे तो कहाँ इक्वल होगा, तो ये इक्वलिटी को नहीं शो करेगा। तो यहाँ भी क्या है, ये इक्वलिटी को नहीं शो करेगा। जैसे ये इक्वलिटी को नहीं शो कर रहा है, ये भी इक्वलिटी को नहीं शो करेगा। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे Z1 माइनस है तो पहले इसको करके फिर इसमें से करेंगे तो वो सिचुएशन नहीं होने वाली है ना, क्योंकि आप ये माइनस है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, तो दिक्कत होगी ना। तो ये भी इक्वलिटी को क्या कर रहा है, शो नहीं करेगा, ये भी इक्वलिटी को शो नहीं करेगा। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की। किसकी बात आती है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात आती है। तो Z में ऐसा क्या ऐड करना है कि Z आए, बात सही है। तो Z में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि Z ही आए, तो ये फोर्थ नंबर को शो करेगा। बिल्कुल Z में आप माइनस कीजिए 0 प्लस I0 को, या 0 माइनस 0I कर दीजिए, तो भी क्या होगा, ये Z ही आपको मिलेगा। तो ये शो करेगा, ये क्या करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी को शो करेगा। फिर बात आती है फिफ्थ नंबर की, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, यहाँ स्टोरी ये थी कि Z में ऐसा क्या ऐड करें कि वही चीज़ आ जाए। सेम वही स्टोरी है कि इसमें क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन वाले में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे Z में कि 0 आ जाए, 0 आ जाए। बहुत ही सिंपल है, Z को ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, Z को ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पे माइनस Z को कर रहे हैं तो यहाँ पे Z को सब्ट्रैक्ट करिए, बात क्या है, वही आनी है। तो चीज़ें यहाँ पे मिल जानी है, वो शो होगा कि ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करने के 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करने की वही चीज़ आनी है, तो वो शो करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी शो होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी शो होंगी, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ऐसा शो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अगर ये याद रहता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो एक हमने ले लिया Z1 इक्वल A प्लस IB, दूसरा ले लिया Z2 इक्वल C प्लस ID। तो Z1 इंटू Z2 कर रहे हैं, यानी कि A प्लस IB। इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि कैसे ये मल्टीप्लाई होता है। नॉर्मली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो पॉलिनोमियल्स का, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहले A का मल्टीप्लाई हम C प्लस ID में करेंगे, फिर IB का मल्टीप्लाई C प्लस ID में करने वाले हैं। यही पैटर्न है। तो A का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया AC प्लस, दूसरा हो गया ICD, फिर IBC, फिर ये हो गया IBD। क्या हो गया, ये IBD हो गया, और I का मल्टीप्लाई हो तो हो गया I स्क्वायर। क्या हो गया, I स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो गया AC प्लस ICD प्लस IBC, AC प्लस ICD नहीं, IAD होगा, CD नहीं होगा, IAD होगा, ये IAD प्लस IBC और I स्क्वायर BD। तो I स्क्वायर की वैल्यू जो है वो होती है -1। क्या होती है, तो ये हो गया -BD। तो इसे लिखेंगे AC माइनस BD, और ये यहाँ पे I को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा
बी सी प्लस ए डी या ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट मिला वो क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। Z1 इंटू Z2 मिलेगा तो कोई Z ही होगा। तो यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं कि ये रियल पार्ट्स हैं, ये क्या है, रियल है, और ये क्या है, इमेजिनरी है। ये रियल है, AC माइनस BD रियल है, और जिसमें I इंक्लूडेड है एज अ मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो AC माइनस BD रियल हो गया और IBC प्लस AD क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। अब इसकी तरफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ये शो करेगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट जो मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। फिर बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी Z1 इंटू Z2 करें या Z2 इंटू Z1 करें, मतलब Z1 में आपने Z2 का मल्टीप्लाई किया या Z2 में Z1 का मल्टीप्लाई किया, बात क्या है, सेम ही आनी है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए जाएंगे Z1, Z2 और Z3 इक्वल ही है, लेकिन कंडीशन ये दिखाई दे रही है कि आपने Z1 और Z2 का पहले मल्टीप्लाई किया फिर Z3 में मल्टीप्लाई किया, या आप Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई कर लो एक साथ फिर Z1 में करो, बात क्या है, सेम ही आनी है। बात क्या होनी है, सेम ही आनी है। अब बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ कंडीशन ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक लिखा मैंने Z, कि ये Z ही वापस आए, क्या आए, वापस Z ही है, यानी 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 तो रियल नंबर है, हमें यहाँ पे रियल और इमेजिनरी दोनों चीज़ें चाहिए। तो रियल और इमेजिनरी चाहिए तो ठीक है, I प्लस I1 कर देते हैं तो हमें क्या मिलना है, Z ही मिलेगा। I प्लस I1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z ही मिलेगा। फिर बात आती है एडिटिव, बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ज की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ज की यानी Z में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, Z में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले। तो ऑब्वियसली हम 1/Z का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1/Z क्या है, 1/Z क्या है, 1/Z जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यही क्या है, 1/Z जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 1/Z ही, इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। Z इक्वल A प्लस IB है, Z इक्वल क्या है, A प्लस IB है, तो 1/Z क्या हो गया, 1/A प्लस IB हो गया, 1/A प्लस IB हो गया। तो इसी 1/Z को हम Z इनवर्स भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Z इनवर्स भी लिखते हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डिनोमिनेटर में तो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/A प्लस IB, और इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट हो गया A माइनस IB, क्या हो गया, A माइनस IB, A माइनस IB। कंजुगेट क्या होता है, ध्यान दीजिए, कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट्स के सिंबल को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स के सिंबल को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी Z इक्वल A प्लस IB है तो उसे हम दिखाते हैं Z बार से, किससे दिखाते हैं, Z बार से। ये कंजुगेट है, ये क्या है, कंजुगेट है, ध्यान देना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट यानी कि Z बार। तो ये क्या हो जाएगा, AIB हो गया। तो इसका इमेजिनरी पार्ट IB है, इसका सिंबल प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आपको राइट करना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट्स के सिंबल को चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट्स के सिंबल को चेंज कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मली आप करते आ रहे थे तो वैसे ही करना है, जैसे इसको रेशनलाइजेशन आप करते आ रहे थे, रेशनलाइजेशन कंडीशंस भी हैं, तो उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया A माइनस IB न्यूमरेटर में, नीचे जो है वो A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर। तो ये हो गया A माइनस IB एक साथ
अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो होगा ना। बट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो इस -1 को इसमें हम पुट करेंगे। तो अब यहाँ से a माइनस आई बी से यहाँ की चीज़ें तो थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, तो ये हो गया a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही वैल्यू होगी जेड इनवर्स की कहें या अब 1 अपॉन जेड की वैल्यू कहें, बात क्या है, यही है। तो इस तरह से जेड इनवर्स की वैल्यू हमको मिलेगी a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या है, जेड बार, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ को। तो जेड बार का बार करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, जेड ही मिलेगा। जेड बार आपको बताया मैंने कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट्स को बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर जेड इक्वल ए प्लस आई बी है तो जेड बार इक्वल ए माइनस आई बी होगा, जेड बार इक्वल ए माइनस आई बी होगा। तो अगर हम इसका भी बार निकालेंगे, ध्यान दीजिए, अगर जेड बार का भी बार निकालेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, यानी कि फिर वही चीज़ क्या मिलनी है, वही मिल जाएगी। तो ये तो सही है पहली प्रॉपर्टी। दूसरा दिया है कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू रियल जेड। जी हाँ, ये भी सही है कि जेड में जेड बार ऐड करिए, यानी ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो मिला आपको 2a। तो 2a का मतलब ए क्या है, रियल जेड है, रियल जेड है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 2 रियल जेड, 2 रियल पार्ट मिलेगा जेड का। फिर दूसरी बात क्या जा रही है कि जेड इक्वल जेड बार, तो पहले तो ये होने वाला नहीं है, जेड इक्वल जेड बार कभी होता नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को अगर मैं दिखाऊं जेड इक्वल जेड बार तो ए प्लस आई बी इक्वल ए माइनस आई बी कभी होगा, ये तो यहाँ पर माइनस है। लेकिन अगर यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तब क्या होगा, जेड इज प्योरली रियल, जेड क्या होगा, प्योरली रियल होगा। इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, है। फिर चौथी कंडीशन दी है कि इफ जेड प्लस जेड बार इक्वल 0, यदि ऐसा है तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज क्या है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि हम ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी करते हैं तो 0 कहाँ मिलेगा हमको, ये आई बी तो कैंसिल हो गया ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें जो मिलता है वो 2a मिलता है, तो ये तो रियल है, तो ये क्या है, रियल है। लेकिन यदि हमें ये 2a ना मिलकर क्या मिलता है, 0 मिला, ये ना मिलकर के हमें 0 अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रियल वाला पार्ट है ये 0 हो गया। रियल वाला पार्ट जो है ये a और a, ये क्या है, ये रियल वाला जो पार्ट है ये 0 है, रियल वाला पार्ट है ये क्या है, 0, ये 0 रहेगा, तो ये आई बी और आई बी क्या होंगे, इमेजिनरी मिलेंगे ना, ये क्या होंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। जो भी कंडीशन है 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, लेकिन ये पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर जेड प्लस जेड बार इक्वल 0 मिलता है तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी, वो बिल्कुल आप इमेजिन करेंगे उसको, ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए वो प्योरली क्या होगा, इमेजिन की हुई चीज़ मिलेगी। अब बात है कि जेड इंटू जेड बार इक्वल रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो ये जो 5th नंबर प्रॉपर्टीज़ है इसको दिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। वहाँ पे मैंने जेड लिया ए प्लस आई बी और जेड बार इसका हो जाएगा ए माइनस आई बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड इंटू जेड बार, तो ये हो गया ए प्लस आई बी और साथ में ए माइनस आई बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, जेड इंटू जेड बार। तो अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड इंटू जेड बार। तो ए और बी क्या हो गया, ए जो है वो रियल वाला है, बी जो है वो क्या है, इमेजिन वाला जेड है, ये रियल वाला जेड है, ये इमेजिन वाला जेड है, तो इसका स्क्वायर है कि नहीं, ये भी स्क्वायर है कि नहीं, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि रियल जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर। अब ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेक्स्ट 6 जो हैं वो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग पॉज करके इस वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर्टी समझने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी रहता है।
बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की, Z1 अपॉन Z2 और इस पूरे का बार दिया हुआ है, पूरे का कंजुगेट, तो उसको हम दिखा सकते हैं कि Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, यानी Z1 का बार यानी और Z2 का बार डिनोमिनेटर में दिखा रहे हैं और Z1 जो है वो न्यूमरेटर में दिखा रहे हैं। फिर 7 नंबर सेम इसी पैटर्न पे Z1 इंटू Z2 का बार, पूरे होल का बार है, ये पूरे होल का बार है, तो उसे हम Z1 का बार अलग दिखा सकते हैं और Z2 का बार अलग दिखा सकते हैं और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ में फिर उसी तरह से एडिटिव वाले में दिखाते हैं 8 नंबर, Z1 प्लस Z2 और पूरे होल का बार है, पूरे होल का बार है, तो उन्हें स्प्लिट कर लीजिए, Z1 का बार प्लस Z2 का बार और फिर उन्हें ऐड करिए, सेम चीज़ें आनी हैं, क्या होनी है, सेम चीज़ें आएंगी। फिर उसी तरह से 9 नंबर है, Z1 माइनस Z2 का बार है, तो इसे Z1 का बार माइनस Z2 का बार इस तरह से दिखा सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होना है, सेम ही आना है, सेम ही आना है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर हमें प्रॉपर्टी समझ में आती है तो उसे हम डायरेक्टली आंसर भी दे सकते हैं, कभी कभी MCQ में भी पूछा जा सकता है।